मनुष्य अजीब दौड़ में लगा है। वह सुबह उठता है, रात तक भागता है, और जब थक कर सोता है तो भी उसका मन दौड़ता रहता है। यह दौड़ बाहर की नहीं है, भीतर की है। तुम जिसे कामयाबी कहते हो वही तुम्हारी बेचैनी का कारण है। तुम कहते हो मुझे सफल होना है, पर कभी यह नहीं पूछते कि यह इच्छा तुम्हारे भीतर आई कहां से। क्या यह तुम्हारी अपनी है या भीड़ की उधार ली हुई आवाज है? तुम दूसरों की आंखों से अपने जीवन को देखने लगे हो, और यही सबसे बड़ा धोखा है। जब तक तुम दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने की कोशिश करोगे, तब तक अपने ही भीतर गिरते जाओगे। मैं तुम्हें कोई सपना बेचने नहीं आया हूं। सपने तो पहले ही बहुत हैं, और उन्हीं सपनों के बोझ तले तुम दबे हो। मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि जो जाग जाता है उसके लिए कामयाबी अपने आप अर्थहीन हो जाती है। वह किसी मंजिल के पीछे नहीं भागता, वह अपने होने को गहराई देता है। और आश्चर्य यह है कि जिसने अपने होने को गहरा कर लिया, उसके पीछे मंजिलें खुद चलकर आती हैं। समझो इस बात को, कामयाबी लक्ष्य नहीं है, वह केवल एक परिणाम है, और परिणाम को लक्ष्य बना लेना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जब तुम परिणाम के पीछे भागते हो, तुम प्रक्रिया से कट जाते हो। तुम जल्दी चाहते हो, शॉर्टकट चाहते हो, दिखावा चाहते हो, लेकिन जीवन शॉर्टकट से नहीं चलता। जीवन तो गहराई से चलता है, मौन से चलता है, साधना से चलता है। इस वीडियो को यूं ही मत देखना, इसे सुनते समय अपने भीतर उतरना। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही है, तो नीचे अपने विचार में सिर्फ एक शब्द लिख देना, समझ रहा हूं। यह तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। अब सुनो ध्यान से। कामयाबी बाहर की घटना है, काबिलियत भीतर की क्रांति। बाहर की घटनाएं संयोग से भी मिल सकती हैं, लेकिन भीतर की क्रांति कभी संयोग से नहीं होती। वह तप से होती है, वह ईमानदारी से होती है, वह स्वयं के प्रति निष्ठा से होती है। तुम पूछते हो काबिल कैसे बने, लेकिन यह प्रश्न ही गलत है। सही प्रश्न है, मैं अभी जो हूं, क्या मैं उसमें पूरा हूं? क्योंकि काबिलियत कोई वस्तु नहीं है जिसे जोड़ा जाए, वह तो तुम्हारी चेतना की तीव्रता है। जब तुम जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो, तब काबिलियत जन्म लेती है। एक साधारण काम को देखो। कोई व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, अगर वह सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है तो वह टूटेगा पत्थर से पहले। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने काम में पूरा उतर जाए, हथौड़े की हर चोट को होश से मारे, तो पत्थर टूटे या न टूटे, उसके भीतर कुछ बनना शुरू हो जाएगा। वही बनना काबिलियत है। काबिल व्यक्ति परिणाम की चिंता नहीं करता, वह वर्तमान की शुद्धता पर ध्यान देता है, और जो वर्तमान को शुद्ध कर लेता है, भविष्य उसकी गुलामी करने लगता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, बड़े बनो, सफल बनो। किसी ने यह नहीं कहा सच बनो, गहरे बनो, प्रामाणिक बनो। इसीलिए तुम बड़े तो होना चाहते हो, लेकिन भीतर से खोखले हो। और खोखले लोग चाहे जितना ऊंचा खड़े हो जाएं, गिरने का डर कभी नहीं जाता। डर काबिलियत के अभाव से आता है, दिखावा डर से पैदा होता है, और कामयाबी की भूख डर की ही एक शक्ल है। जिस दिन तुम अपने डर को देख लोगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम देखोगे कि तुम किसी मंजिल से नहीं डर रहे थे, तुम अपनी नाकामी से डर रहे थे। और नाकामी केवल उसी को डराती है जो भीतर से खाली है, जो भीतर से भरा है। वह असफल भी हो जाए तो टूटा नहीं रहता, और जो भीतर से खाली है वह सफल होकर भी कांपता रहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, भीतर भरो। ज्ञान से नहीं, जानकारी से नहीं, होश से भरो। अपने काम में, अपने शब्दों में, अपने मौन में भरो। काबिलियत का अर्थ यह नहीं कि तुम सबको पछाड़ दो। काबिलियत का अर्थ है तुम स्वयं से पीछे न रहो। जब तुम खुद से आगे निकलने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम पहली बार अपने साथ चलना सीखते हो। और जो अपने साथ चलना सीख गया, उसे कोई रोक नहीं सकता। कामयाबी बाहर की भीड़ में मिलती है, काबिलियत भीतर के एकांत में।
भीड़ शोर देती है, एकांत सिखाता है, और जो सीख जाता है वही योग्य बनता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो तो दुखी मत होना। हो सकता है तुम सही जगह रुके हो सकता है जीवन तुम्हें तेज नहीं गहरा बनाना चाहता हो। याद रखना, तेज नदियां शोर करती हैं, गहरी नदियां मौन रहती हैं, और मौन में ही असली शक्ति जन्म लेती है। यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो तुम्हारी पुरानी परिभाषाएं टूटनी शुरू हुई है। अभी तो कामयाबी का भ्रम गिरना बाकी है। अब उस जगह से आगे बढ़ो जहां पहले एक हल्की सी बेचैनी पैदा हुई थी। वही बेचैनी सही है। अगर भीतर कुछ हिला नहीं तो समझ लेना कि सुनना सिर्फ कानों तक सीमित रह गया। परिवर्तन तब शुरू होता है जब सुनना दिल तक उतर जाए। तुम्हें अब यह साफ दिखने लगा होगा कि जिस कामयाबी को तुम पकड़ना चाहते थे वह फिसलन भरी है। जितना कसकर पकड़ो उतनी तेजी से हाथ से निकलती है, और जितना ढीला छोड़ दो उतनी ही पास बैठ जाती है। यह जीवन का विरोधाभास है। जो इसे समझ लेता है वही वास्तविक बुद्धि की ओर पहला कदम रखता है। काबिलियत का जन्म संघर्ष से नहीं, समझ से होता है। संघर्ष तो पशु भी करते हैं। जंगल में हर प्राणी संघर्षरत है, लेकिन समझ सिर्फ उसी में पैदा होती है जो रुककर देख सकता है। तुम दौड़ते बहुत हो लेकिन देखते नहीं, और जो देख नहीं पाता वह सीख भी नहीं पाता। देखना सीखो, अपने भीतर देखो। क्यों तुम बार बार तुलना करते हो? क्यों किसी की ऊंचाई तुम्हें छोटी लगने लगती है? यह हीनता बाहर से नहीं आती, यह भीतर की रिक्तता से आती है। जब भीतर कुछ ठोस नहीं होता तो बाहर की हर चीज भारी लगती है। काबिल व्यक्ति तुलना नहीं करता क्योंकि उसके पास अपना मापदंड होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम अपने जीवन को दूसरों के पैमाने से नापते हो। कोई जल्दी आगे बढ़ गया तो तुम बेचैन, कोई पीछे रह गया तो तुम अहंकारी। दोनों ही स्थितियों में तुम अपने केंद्र से हट जाते हो। जो अपने केंद्र में ठहर जाता है वह न आगे की चिंता करता है न पीछे का भय पालता है। वह सिर्फ इतना देखता है, मैं अभी जो कर रहा हूं क्या उसमें मेरा पूरा होना है? पूरा होना ही काबिलियत की कसौटी है। तुम किसी भी क्षेत्र में हो, काम, कला, व्यापार, सेवा, यदि तुम उसमें अधूरे हो तो बाहर की सफलता तुम्हें खोखला ही छोड़ेगी। लेकिन अगर तुम पूरे हो तो असफलता भी तुम्हें समृद्ध करेगी। असफलता से मत डरो, खालीपन से डरो। असफलता तो शिक्षक है। वह बताती है कि कहां अभी गहराई चाहिए, लेकिन खालीपन कुछ नहीं सिखाता। वह सिर्फ और अधिक पाने की लालसा पैदा करता है। तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें जानकारी दी, लेकिन संवेदनशीलता नहीं दी। तुम्हें बताया गया कि क्या करना है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कैसे उपस्थित होना है। काबिलियत उपस्थित होने की कला है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह मौजूद होते हो तब समय रुक जाता है। घड़ी चलती रहती है, लेकिन भीतर समय का बोध मिट जाता है। उसी क्षण में तुम्हारा वास्तविक विकास होता है। वही क्षण भविष्य की नींव बनता है। लेकिन तुम भविष्य में इतने उलझे रहते हो कि वर्तमान को खो देते हो, और जो वर्तमान को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। कामयाबी भविष्य का सपना है, काबिलियत वर्तमान की साधना। सपना तुम्हें सोने देता है, साधना तुम्हें जगाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि काबिल होना मतलब परफेक्ट होना नहीं है। परफेक्शन एक बीमारी है, वह तुम्हें लगातार असंतुष्ट रखती है। काबिल व्यक्ति जानता है कि वह सीख रहा है, और सीखने में त्रुटियां होंगी, गिरना होगा, उठना होगा। जो गिरने से डरता है वह चलना नहीं सीख पाता। इसलिए जब अगली बार कोई असफलता आए तो उसे दुश्मन मत समझना, उससे बैठकर बात करना, पूछना तू मुझे क्या सिखाने आई है। अगर तुम इतना कर सको तो तुम हजारों लोगों से आगे हो, क्योंकि अधिकतर लोग या तो भाग जाते हैं या दोष देने लगते हैं। दोष समाज को, व्यवस्था को, समय को। लेकिन जो व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेता है वही काबिल बनता है।
जिम्मेदारी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी स्वतंत्रता है। जब तुम कहते हो यह मेरी जिम्मेदारी है, उसी क्षण तुम पीड़ित नहीं रहते, और जो पीड़ित नहीं रहता वही सृजन कर सकता है। काबिल व्यक्ति सृजन करता है, भीड़ नकल करती है, और नकल करने वाले लोग चाहे कितने भी ऊपर पहुंच जाएं, भीतर खाली ही रहते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं फिर कहता हूं, अपने होने को खोजो, जो तुम्हें सहज लगे, जो तुम्हें भीतर से जीवित करे, वही तुम्हारा मार्ग है। उस पर धीरे चलो, लेकिन ईमानदारी से चलो। दुनिया तेज चलने वालों से भरी है, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो सच चल पाए। अब तुम्हें धीरे धीरे यह दिखने लगा होगा कि कामयाबी एक शोर है और काबिलियत एक मौन, और मौन से ही सच्ची शक्ति पैदा होती है। अभी यह यात्रा और गहरी होगी, अभी कई परतें उतरनी बाकी हैं, अभी तुम्हें अपने ही भ्रमों से सामना करना। लेकिन एक बात है जिसे समझे बिना काबिलियत की बात अधूरी रह जाएगी। तुम जिस काबिल बनने की बात सुन रहे हो वह समाज की दी हुई परिभाषा नहीं है। समाज कहता है जो ज्यादा जानता है वही काबिल है, जो ज्यादा बोल सकता है वही योग्य है, जो ज्यादा दिख सकता है वही सफल है। यह सब भ्रम है। सच्ची काबिलियत ज्ञान से नहीं आती, वह चेतना से आती है। ज्ञान उधार लिया जा सकता है, लेकिन चेतना उधार नहीं ली जा सकती। ज्ञान किताबों से मिल जाता है, लेकिन चेतना सिर्फ अनुभव से जन्म लेती है, और अनुभव तभी होता है जब तुम अपने जीवन को जीते हो, सिर्फ सोचते नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम सोच को जीवन समझ बैठे हो। तुम योजनाएं बनाते हो, कल्पनाएं करते हो, भविष्य के चित्र खींचते हो, और फिर मान लेते हो कि यही जीना है। नहीं, यह जीना नहीं है, यह टालना है। जीवन तो अभी हो रहा है, इस श्वास में, इस क्षण में। काबिल व्यक्ति विचारों में नहीं जीता, वह अनुभव में जीता है। वह गलतियां करता है, लेकिन उनसे भागता नहीं। वह गिरता है, लेकिन जमीन को दोष नहीं देता। वह जानता है हर गिरावट मुझे और ज्यादा वास्तविक बना रही है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि काबिल बनने का रास्ता बाहर की प्रतिस्पर्धा से नहीं, भीतर की ईमानदारी से निकलता है। जब तुम खुद से झूठ बोलते हो, तब तुम चाहे कितनी भी डिग्रियां इकट्ठी कर लो, भीतर कमजोर ही रहोगे। अपने आप से झूठ मत बोलो, यही सबसे कठिन साधना है। तुम कहते हो मुझे यह काम पसंद है, लेकिन भीतर जानते हो कि यह सिर्फ सुरक्षा दे रहा है, आनंद नहीं। तुम कहते हो मैं खुश हूं, लेकिन भीतर एक खालीपन चुभता रहता है। काबिल व्यक्ति इस चुभन से भागता नहीं, वह इसे सुनता है, वह इसे समझता है, और एक दिन वही चुभन दिशा बन जाती है। बहुत लोग तुम्हें सलाह देंगे, सेफ खेलो, रिस्क मत लो। ये सलाह डर से आती है, समझ से नहीं। समझ जोखिम से नहीं डरती, समझ सिर्फ अज्ञान से डरती है। जब तुम भीतर से साफ होते हो, तब जोखिम भी एक खेल बन जाता है, क्योंकि तब तुम्हारा आत्मसम्मान परिणाम पर निर्भर नहीं रहता। तुम हार कर भी पूरे रहते हो। याद रखना, जो जीत पर निर्भर है वह है गुलाम है, और जो अपने होने में स्वतंत्र है वही काबिल है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि काबिल व्यक्ति जल्दी में नहीं होता। जल्दबाजी डर का लक्षण है। जल्दबाजी बताती है कि भीतर विश्वास नहीं है। विश्वास हो तो समय दोस्त बन जाता है। बीज को देखो, वह मिट्टी में पड़ा रहता है, कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, लेकिन उसे पता है अगर धैर्य रखा तो वृक्ष बनना तय है। काबिल व्यक्ति बीज जैसा होता है, और कामयाबी उन लोगों की तरह होती है जो फूल खींचकर जल्दी खिलाना चाहते हैं और अंत में सिर्फ टूटे हाथ रह जाते हैं। तुम्हारे भीतर भी बहुत कुछ है जो अभी बीज है। उसे जबरदस्ती पेड़ मत बनाओ, उसे समय दो, उसे मौन दो, उसे ध्यान दो। ध्यान कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। ध्यान का अर्थ है पूरा देखना। जब तुम किसी काम को करते समय पूरी तरह वहीं होते हो, वही ध्यान है। जब तुम किसी व्यक्ति को सुनते समय जवाब सोचने में व्यस्त नहीं होते, वही ध्यान है।
और जब तुम अकेले होते हुए भी भागने की कोशिश नहीं करते, वही ध्यान है। ध्यान से ही काबिलियत पैदा होती है, क्योंकि ध्यान तुम्हें गहराई देता है और गहराई से ही मूल्य पैदा होता है। दुनिया ऊपर ऊपर चल रही है, हर कोई जल्दी में है, हर कोई दिखना चाहता है। ऐसे समय में जो गहरा हो गया वही अनमोल हो जाएगा। तुम सोचते हो मेरी वैल्यू कैसे बढ़े? मैं कहता हूं गहरे हो जाओ। भीड़ से अलग दिखने की कोशिश मत करो, भीड़ से अलग हो जाओ। अलग होने का अर्थ कपड़े, भाषा या व्यवहार नहीं है। अलग होने का अर्थ है तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर हो, बाहर नहीं। जिस दिन तुम्हारा केंद्र भीतर स्थापित हो गया, उस दिन से तुम्हें साबित करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। और जिस दिन साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है, उसी दिन असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास दिखाया नहीं जाता, वह महसूस किया जाता है, और जो उसे महसूस करता है वह शांत हो जाता है। शांत व्यक्ति ही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे न खरीदा जा सकता है, न डराया जा सकता है। अब तुम धीरे धीरे उस बिंदु के करीब आ रहे हो जहां कामयाबी का सवाल ही अप्रासंगिक हो जाएगा। वहां सिर्फ एक सवाल बचेगा, मैं जो हूं क्या उसमें सच्चा हूं? अगर हां तो सब कुछ पर्याप्त है, अगर नहीं तो सारी उपलब्धियां भी कम पड़ेंगी। अभी यह यात्रा और भीतर जाएगी। अभी तुम्हें अपने अहंकार से, अपनी छवियों से, अपने नकाबों से सामना करना है। वहां थोड़ा दर्द होगा, लेकिन वही दर्द मुक्त करेगा। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि कामयाबी के पीछे भागना क्यों तुम्हें खोखला करता है, तब तक काबिलियत की बात सिर्फ सुंदर शब्द बनकर रह जाएगी। बाहर से सब ठीक दिखेगा, लेकिन भीतर एक निरंतर बेचैनी बनी रहेगी, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई उपलब्धि भर नहीं पाएगी। कामयाबी का पीछा करने वाला व्यक्ति हमेशा भविष्य में जीता है, उसका आज कभी पूरा नहीं होता। वह सोचता है जब यह मिल जाएगा तब चैन मिलेगा, लेकिन जब वह मिल जाता है तो चैन नहीं आता, बल्कि नई भूख पैदा हो जाती है। यही भूख धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा जाती है। तुमने देखा है, जिनके पास बहुत कुछ है वे सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। डर इस बात का नहीं कि उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं, डर इस बात का होता है कि कहीं छिन न जाए। जो कुछ भी बाहर से मिला है वह कभी भी छिन सकता है। इसलिए बाहर की कामयाबी सुरक्षा नहीं देती, वह सिर्फ चिंता को और परिष्कृत कर देती है। काबिल व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। उसके पास जो है वह उसका होना है, और होना कोई छीन नहीं सकता। तुम यह भी देखोगे कि जो लोग सिर्फ कामयाबी के पीछे भागते हैं, वे अपने भीतर एक नकाब बना लेते हैं। वे वही दिखाते हैं जो बिक सके, जो सराहा जा सके। धीरे धीरे वे भूल जाते हैं कि असली चेहरा कौन सा था। और जब कोई व्यक्ति खुद से ही कट जाता है, तब वह चाहे जितना ऊंचा पहुंच जाए, भीतर अकेला ही रहता है। अकेलापन बुरा नहीं है, लेकिन अपने ही भीतर अजनबी हो जाना, यह सबसे बड़ा दुख है। काबिल बनने की प्रक्रिया में तुम्हें अपने नकाब उतारने पड़ते हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि नकाब सुरक्षा देते हैं, झूठी सही, लेकिन देते हैं। जब तुम उन्हें उतारते हो, तब पहली बार तुम खुद को असुरक्षित महसूस करते हो, लेकिन वही असुरक्षा तुम्हें सच्चा बनाती है। सच्चा व्यक्ति ही काबिल होता है, और सच्चाई हमेशा शांत होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि काबिलियत कोई मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंचकर सब समाप्त हो जाए। काबिलियत एक सतत प्रक्रिया है, हर दिन खुद को और साफ करने की और ईमानदार होने की। जो सोचता है कि अब मैं काफी हूं, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। और जो हर दिन सीखने को तैयार रहता है, वही हर दिन नया बनता है। कामयाबी स्थिर होती है, काबिलियत गतिशील होती है। स्थिर चीजें जल्दी सड़ जाती हैं, जो बहता है वही जीवित रहता है। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि कामयाबी से भागो, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि उसे केंद्र मत बनाओ। केंद्र अगर बाहर होगा तो जीवन हमेशा असंतुलित रहेगा। केंद्र भीतर होना चाहिए,
और भीतर का केंद्र सिर्फ एक ही चीज से बनता है, जागरूकता से। जागरूक व्यक्ति जानता है कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। वह भीड़ की नकल नहीं करता, वह फैशन के पीछे नहीं चलता, वह खुद को समय के अनुसार नहीं बदलता, बल्कि समय को अपने सत्य के अनुसार देखता है। ऐसा व्यक्ति धीरे चलता है, लेकिन उसका हर कदम गहरा होता है। और दुनिया को गहराई की ही सबसे ज्यादा जरूरत है। शोर बहुत है, गति बहुत है, जानकारी बहुत है, लेकिन समझ कम है। इसलिए जो समझदार हो जाता है वही अनमोल हो जाता है। काबिलियत का एक और संकेत है मौन। यह वह मौन नहीं जो दबाव से पैदा होता है, बल्कि वह मौन जो समझ से पैदा होता है। जो व्यक्ति भीतर से स्पष्ट होता है उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। और ऐसी उपस्थिति जहां भी जाती है वहां प्रभाव छोड़ जाती है बिना प्रयास के। कामयाबी प्रयास से मिलती है, प्रभाव प्रामाणिकता से। और प्रामाणिकता सिर्फ वही व्यक्ति जी सकता है जिसने खुद को स्वीकार कर लिया हो अपनी सीमाओं के साथ, अपनी अपूर्णता के साथ। काबिल व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, वह वास्तविक होता है। और वास्तविक होना ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो वास्तविक है वह टूटता नहीं, वह झुक सकता है, बदल सकता है, सीख सकता है, लेकिन बिखरता नहीं। अब धीरे धीरे तुम उस मोड़ पर आ रहे हो जहां तुम्हें खुद से एक कठिन प्रश्न पूछना होगा। मैं जो कर रहा हूं, क्या वह मेरे डर से निकल रहा है या मेरी समझ से? अगर डर से तो भले ही बाहर सब ठीक दिखे, भीतर अशांति बढ़ेगी। अगर समझ से तो भले ही बाहर संघर्ष हो, भीतर शांति गहरी होती जाएगी। यही अंतर है कामयाबी के पीछे भागने और काबिलियत के पीछे चलने में। एक रास्ता तुम्हें और निर्भर बनाता है, दूसरा रास्ता तुम्हें स्वतंत्र करता है। और स्वतंत्रता ही जीवन का अंतिम स्वाद है। अभी यह समझ और गहरी होगी। अभी तुम्हें यह देखना है कि काबिल व्यक्ति दुनिया में कैसे चलता है, बिना भीड़ का हिस्सा बने, बिना संघर्ष को बोझ बनाए। इसलिए अब तुम्हें यह समझना होगा कि काबिल व्यक्ति दुनिया से भागता नहीं है, लेकिन वह दुनिया में खोता भी नहीं है। वह बीच का रास्ता नहीं चुनता, बल्कि एक ऊंचा रास्ता चुनता है जहां वह भीतर से स्वतंत्र रहता है और बाहर से जिम्मेदार। यही संतुलन उसे दुर्लभ बनाता है। अधिकांश लोग या तो भीतर मर जाते हैं और बाहर जीते हैं, या भीतर जीने के नाम पर बाहर से कट जाते हैं। दोनों ही अधूरे रास्ते हैं। काबिल व्यक्ति दोनों को साथ लेकर चलता है। वह जीवन को त्यागता नहीं, लेकिन जीवन को पकड़ता भी नहीं। वह जीवन को जीता है पूरी सजगता के साथ। अब जरा ध्यान से देखो, तुम जब कामयाबी के पीछे भागते थे तब तुम हमेशा किसी और जैसे बनना चाहते थे, किसी की जगह, किसी की पहचान, किसी का मुकाम। लेकिन काबिल बनने की यात्रा में यह इच्छा धीरे धीरे मरने लगती है। और यह मृत्यु दुखद नहीं होती, यह मुक्ति जैसी होती है। पहली बार तुम अपने कंधों से एक अनावश्यक बोझ उतरता हुआ महसूस करते हो, क्योंकि किसी और जैसा बनने की कोशिश सबसे बड़ा तनाव है और खुद जैसा होने का साहस सबसे बड़ा आराम। काबिल व्यक्ति तुलना से मुक्त होता है। वह यह नहीं देखता कि दूसरा कितना आगे है या पीछे, वह सिर्फ यह देखता है कि आज वह खुद कितना जागरूक है। उसकी प्रगति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। और आंतरिक प्रगति का एक ही संकेत है, भीतर शांति का बढ़ना। अगर तुम्हारे जीवन में उपलब्धियां बढ़ रही हैं लेकिन शांति घट रही है तो समझ लेना कि दिशा गलत है। और अगर चुनौतियां हैं, संघर्ष है, लेकिन भीतर एक गहरा भरोसा जन्म ले रहा है तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। काबिल व्यक्ति को भरोसा बाहर से नहीं मिलता, वह भरोसा खुद से पैदा करता है। यह भरोसा किसी प्रमाण पर टिका नहीं होता, ये इस अनुभव पर टिका होता है कि मैं गिर भी जाऊं तो संभाल लूंगा। यही आत्मनिर्भरता है। और आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई असुरक्षित नहीं कर सकता। तुम्हें यह भी देखना होगा कि काबिल व्यक्ति की दिनचर्या साधारण होती है, लेकिन उसकी चेतना असाधारण। वह बड़े बड़े दावे नहीं करता,
वह छोटे कामों में भी पूरी उपस्थिति रखता है और यही उपस्थिति धीरे धीरे उसे विशिष्ट बना देती है। दुनिया शोर से प्रभावित होती है, लेकिन जीवन मौन से बदलता है। काबिल व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। उसे इस बात की चिंता होती है कि वह खुद से झूठ न बोले, क्योंकि वह जानता है दूसरों को धोखा देना आसान है, लेकिन खुद को धोखा देना सबसे खतरनाक है। जब तुम खुद को धोखा देते हो तब तुम भीतर से टूटते हो, और टूटे हुए लोग अक्सर बहुत आक्रामक या बहुत चापलूस हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियां कमजोरी की निशानी है। काबिल व्यक्ति न आक्रामक होता है न चापलूस, वह सीधा होता है, और सीधापन एक दुर्लभ गुण है। सीधा व्यक्ति कठोर नहीं होता, लेकिन वह अस्पष्ट भी नहीं होता। उसके हां में भी स्पष्टता होती है और उसके न में भी करुणा होती है। यही परिपक्वता है, और परिपक्वता किसी उम्र से नहीं आती, वह आत्मनिरीक्षण से आती है। अब इस बिंदु पर तुम यह भी समझ सकते हो कि काबिल बनने का अर्थ सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति नहीं है। काबिल व्यक्ति जहां भी होता है वहां वातावरण बदल जाता है। उसके साथ काम करने वाले लोग अधिक सजग हो जाते हैं। उसके पास बैठने वाले लोग बिना कारण शांत महसूस करते हैं। यह प्रभाव किसी रणनीति से नहीं आता, यह उसके होने से आता है। और यही वह क्षण होता है जब कामयाबी पहली बार तुम्हारे पीछे चलना शुरू करती है, बिना बुलाए, बिना मांगे, बिना शोर किए। लेकिन याद रखना, अगर उस क्षण तुमने पलटकर कामयाबी को देखने की कोशिश की तो वह फिर भाग जाएगी, क्योंकि जैसे ही तुम उसे पकड़ना चाहते हो तुम फिर केंद्र से हट जाते हो। काबिल व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह परिणाम को सम्मान देता है, लेकिन उसे भगवान नहीं बनाता। वह जानता है परिणाम बदलते रहेंगे, लेकिन उसका होना स्थिर रहना चाहिए। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो। काबिल व्यक्ति भविष्य की योजना बनाता है, लेकिन भविष्य में नहीं जीता। वह अतीत से सीखता है, लेकिन अतीत में नहीं रहता। वह इस क्षण में जड़ें जमाता है। काबिल बनने का अर्थ है नीचे उतरने का साहस, अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपनी कमजोरियों को देखने का साहस। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी देख लेता है वही सच में मजबूत होता है, और जो कमजोरी छुपाता है वही भीतर से खोखला होता है। लक्ष्य अगर होना ही चाहिए तो एक ही होना चाहिए। हर दिन थोड़ा और सच होना, हर दिन थोड़ा और जागरूक होना, हर दिन थोड़ा और पूरा होना। बाकी सब अपने आप घटित होता है। जीवन को जीतने की कोशिश मत करो। जीवन को समझो। जो जीतना चाहता है वह तनाव में रहता है, जो समझ जाता है वह सहज हो जाता है, और सहजता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आज के बाद तुम थोड़ा कम दिखाने की कोशिश करो, थोड़ा कम साबित करने की कोशिश करो, और थोड़ा ज्यादा सच होने की हिम्मत करो, तो समझ लेना कि यह पूरी यात्रा सफल रही। क्योंकि तब तुम कामयाबी के पीछे नहीं भागोगे, तब तुम काबिलियत के पीछे नहीं, बल्कि काबिलियत के साथ चलोगे। और जो काबिलियत के साथ चलना सीख जाता है उसके पीछे चलने के लिए कामयाबी खुद मजबूर हो जाती है। यहीं यह श्रृंखला समाप्त नहीं होती, यहीं से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। शांत रहो, सच रहो और गहरे होते जाओ। यही पर्याप्त है